वेलकम बैक। हेडलाइंस आप मुलाहजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। डहरकी में रेती रेलवे स्टेशन के करीब अलमनाक ट्रेन हादसे के तकरीबन 30 से 32 घंटों बाद अप और डाउन रेलवे ट्रैक बहाल कर दिए गए। अप और डाउन रेलवे ट्रैक की बहाली के बाद सिंध और बलूचिस्तान से पंजाब, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से सिंध और बलूचिस्तान आने जाने वाली ट्रेनों की सर्विस शुरू हो चुकी है। सादिकाबाद से 32 घंटों बाद ग्रीन लाइन को कराची की जानिब रवाना कर दिया गया, जबकि रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर रोकी गई फरीद एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस और जाफर एक्सप्रेस को 30 से 32 घंटों बाद पंजाब की तरफ रवाना कर दिया गया। डहरकी रेलवे हादसे के बाद अप एंड डाउन ट्रैक बहाल कर दिए गए। रेलवे इंतजामिया की बड़ी गफलत सामने आ गई। पनुआकल रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नजदीक पटरियों के नट बोल्ट गायब निकल आए। जी न्यूज़ ने सबसे पहले ये खबर नशर कर रही थी। ट्रैक की वीडियो जी न्यूज़ अपने नाजरीन को दिखा रहा है इस वक्त, और सबसे पहले GTV ये खबर नशर कर रहा है। वीडियो में ट्रैक की पटरियों की स्लिप भी टूट फूट का शिकार नजर आ रही है। कुछ माह कबल पनुआकिल के नज़दीक कराची एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी। इस हादसे की बड़ी वजह भी नट बोल्ट के गायब होना थे। आपको आगाह कर रहे हैं GTV सबसे पहले इस खबर को नशर कर रहा है। रेलवे इंतजामिया की एक और बड़ी गफलत जो कि सामने आई है। पनुआकिल रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नजदीक पटरियों के नट बोल्ट गायब नजर आए हैं। डहर की रेलवे हादसे के बाद अप एंड डाउन ट्रैक बहाल कर दिए गए। रेलवे इंतजामिया जो कि इस वक्त भी खामोश नजर आ रही है। जी न्यूज़ सबसे पहले ये खबर नशर कर रहा है। ट्रैक की वीडियो जी न्यूज़ अपने नाजरीन को दिखा रहा है। वीडियो में ट्रैक की पटरियों की स्लिप भी टूट फूट का शिकार है, जबकि कुछ माह कबल पनुआकिल के नज़दीक कराची एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी। इस हादसे की बड़ी वजह भी नट बोल्ट के गायब होना थे। घोट की रेलवे ट्रैक की नाक़िस सूरत हाल की पहले ही निशानदेही कर दी थी। हादसे की असल वजह जी न्यूज़ ने खोज निकाली। पटरियों से नट बोल्ट गायब निकले। मार्च में सक्खर से पनुआकिल के दरमियान ट्रैक पर जगह जगह बोल्ट्स गायब थे। कुछ दिन पहले भी GTV ने ये निशानदेही की है। नट बोल्ट की जगह लकड़ियां फंसाकर ट्रेनें गुजारी जा रही है। नट बोल्ट की जगह रेलवे इंतजामिया ने पटरी को लकड़ियां लगाकर रोक रखा था। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं चेयरमैन रेलवे। चंद दिनों में और हफ्ते में ये जहाँ पे ये प्रॉब्लम है ये ठीक होगी। डहर की रेलवे ट्रैक के अप एंड डाउन ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक बहाल कर दी गई, मगर हादसे की शिकार बदकिस्मत बोगियां हटाई ना जा सकी। बता रहे हैं जहांगीर आलम। जी जहांगीर आलम। जी बिल्कुल, देखें देर की ट्रेन हादसा जो है वो उसी ट्रैक पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ये जो है बस जो खौफनाक हादसा हुआ था। यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर घोटकी की जानिब से इस चीज़ की तस्दीक जो हुई है कि जो 65 जो हैं वो इस हादसे में जो हलाकतें हुई और 28 से ज़्यादा जो है वो हैं जिसकी हालत है वो इंतहाई जो है वो तशवीशनाक है, जबकि 100 से ज़्यादा यहाँ पर ज़ख्मी हैं। इस वक्त जो है जो ज़ख्मी हैं उन्हें मुख्तलिफ शहर के जो है बड़े हॉस्पिटल में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ जो ज़ख्मी हैं उन्होंने पंजाब की जो रेमियार खान की शेख ज़ैद हॉस्पिटल और जो सादकाबाद में मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त जो मौजूद हूँ मैं उस बदनसीब बोगी के करीब, जहाँ पर आप मेरा कम में देख सकते हैं कि वो बोगी ये है जिसमें जो है वो जो बारात थी वो इस बोगी में मौजूद थी, जो कि इस हादसे का शिकार बनी है। और ताहाल जो है जो ट्रेन हादसे के जो दोनों तरफ के ट्रैक हैं वो बहाल कर दिए गए हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको जो है ये भी बताऊँ कि जो रेलवे इंतजामिया की जानिब से और ज़िले इंतजामिया की जानिब से जो ट्रैक के जो दोनों तरफ के जो मलबे हैं वो ताल यहाँ पर मौजूद हैं, वो जो है नहीं उठाए गए हैं। और जो डहर की हादसे के बाद मुतासरा अप और डाउन ट्रैक 32 घंटे बाद फाल कर दिए गए। डहर की ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अब ट्रैक की दाएं पटरी का जोड़ वेल्डिंग से जोड़ा गया जो टूटा हुआ पाया गया। हादसे में मिल्लत एक्सप्रेस की 12 मुसाफिर कोचेस डाउन ट्रैक पर गिर गई जो सर सैयद एक्सप्रेस से टकराई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डहरकी में अलमनाक हादसे में अब तक 62 अफराद जांबाग हुए हैं। दिन रात ट्रैक की बहाली पर काम जारी रहा, जो 12 बजे के बाद मुकम्मल हुआ। अप और डाउन ट्रैक रेलवे ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिए गए।
ढेरकी के करीब ट्रेन हादसे की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक अब ट्रैक की दाईं पटरी का जोड़ वेल्डिंग से जुड़ा हुआ था, जो टूटा हुआ पाया गया। सरगुदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 12 मुसाफिर कोचेस डाउन ट्रैक पर गिर गयी। इसी ट्रैक पर रावलपिंडी से कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस मिल्लत एक्सप्रेस की कोचेस से टकरा गई। GTV न्यूज की काविशें रंग ले आई। ढेरकी ट्रेन हादसे में 1 साला किंजा को वालिदैन से मिलवा दिया गया। हादसे के बाद किंजा को सादकाबाद THQ लाया गया था। GTV न्यूज पर खबर नशर होने के बाद बच्ची के वालिदैन लोधरा से सादकाबाद पहुंचे और बच्ची के अहले खाना ने जी न्यूज की काविश को सराहा। शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी वजह से हमारी बच्ची मिली, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बच्ची मिल गई, बहुत दुनिया मिल गई। बट ईदन, खैरपुर, पन्नू आकिल और दीगर रेलवे स्टेशनों पर मौजूद ट्रेनें आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हो रही है। दहाकी ट्रेन हादसे के बाद मुल्क भर में ट्रेनों को रोक दिया गया था। रोहड़ी जंक्शन पर 30 से 32 घंटे ट्रेनें रोकी गई ट्रेनों के मुसाफिर सहूलियात ना मिलने की शिकायत करते रहे। यहाँ तक कि पानी तक सहूलत स्टेशन पर मुयस्सर नहीं थी। मुसाफिरों का कहना है कि हमें पीने का पानी तक नहीं मिला। रेलवे इंतजामिया के बजाय शहरियों ने आकर हमारी मदद की। लूटमार रेलवे के अपने अमले ने मचाई हुई है। जो रोटी यहाँ पर 10 रुपए की मिलती है, बाहर यहाँ पर 20 रुपए की देते हैं। जो बोतल 100 रुपए की यहाँ 150 रुपए की। यहाँ का हर रेट जुदा है, डबल है। अवाम जो है उन्होंने हमारी मदद की है, बहुत अच्छा उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। ठंडी बोतलें पानी की, दूध, जूस, बिस्किट, हर चीज़ उन्होंने हमें दिया है। रात जो 1-2 बजे तक जो है वो हमारे साथ उधर रुके हैं स्टेशन पे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। इतनी गर्मी, मच्छर, सारा कुछ, इंतहाई गर्मी में हम जो है ना जलील होकर रह गए। वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने कहा है कि सखर डिवीजन का रेलवे ट्रैक बोसीदा हो चुका है। सिग्नल सिस्टम की नाकामी और बरवक्त इकदाम न उठाने के बाद संगीन हादसा हुआ। रहीम खान के शेख ज़ायद अस्पताल में ज़ख्मी अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेलवे हुक्काम की गफलत से हादसे पे हादसा हो रहा है। हादसे में इंसानी जानों से खेलने वालों को निशान इबरत बनाएंगे। कल तक इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब और जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ से आगाह कर दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला वो केफर किरदार तक पहुंचेंगे, आप देखेंगे, और उस बात के मुस्तहिक हैं कि उनको कम से कम रेलवे में नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिदायत है कि टॉप के अफसर को सबसे पहले जो है रोल करना चाहिए, सबसे पहले उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि इबरत जो है पैदा हो हमारे माशरे के अंदर। मैं रेलवे हुकाम को कहता हूँ, मैं रेलवे के अफसरान को कहता हूँ कि उनकी गफलत की वजह से, लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहा है। कबीरवाला में डहकी ट्रेन हादसे में शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अली नासिर रेलवे पुलिस में बतौर कांस्टेबल फराइज सर अंजाम दे रहा था। सर सैयद एक्सप्रेस 36 डाउन पर ड्यूटी थी। अली नासिर की अगस्त में शादी होना थी। उधर टब्बा सुल्तानपुर में ट्रेन हादसे में जाँ बहक बाप बेटी और नवासी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जाँ बहक बाप बेटी और नवासी की ट्रेन में आखिरी बनाई गई वीडियो भी सामने आ गई। लोधरा में पाक एयरफोर्स के शहीद जवान शहरोज की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। घोटकी ट्रेन हादसे में मानवाला का रिहायशी मोहम्मद आसिफ रहमानी, उसकी बीवी, 4 साल की बच्ची मीरब और 6 माह की नूर फातिमा भी जान बहक हो गई। लाशें आबाई गांव पहुंचने पर कोहराम मच गया, हर आंख अशबार हो गई। नमाज जनाजा के बाद मैयतों को आबाई गांव लंबवाली में सुपर्द खाक कर दिया गया। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको आगाह करें, कौमी असम्बली में होने वाली तल्खी वफाकी काबीना तक पहुंच गई। मुस्लिम लीग काफ और PTI में इख्तिलाफात बढ़ गए। वफाकी काबीना में वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर हाउसिंग का आमना सामना हो गया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से बात कर लेते हैं। जी मतीन हैदर, क्या इंसाइट्स हैं इस अहम मुलाकात की और ये जो तल्खियाँ अब सामने आ रही हैं? PTI के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं आज वो काबीना में सामने आ गए और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म से मुखातब करते हुए कहा
कि वज़ीर-ए-आज़म साहब वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा से पूछें कि वो गुज़िश्ता रोज़ जो एडवाइजरी कमेटी का इजलास था उसमें उन्होंने क्यों शिरकत नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा से इस्तफ़सार किया कि वो सरकारी मीटिंग्स में क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा कि उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफात हैं और वो काबीना की मीटिंग में वो नहीं बता सकते, लिहाजा उनसे वो अलग से बात करेंगे। इस तरह आज काबीना के इजलास में वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा के दरमियान बराह रास्त भी सख्त जुमलों का तबादला हुआ। जी, लेकिन मतीन हैदर साहब, बजट से पहले इस तरह की तलखियां यकीनी तौर पर मौसर साबित नहीं होगी, हुकूमत के हक में नहीं रहेगी, तो क्या उम्मीद की जा सकती है इत्तेहादियों को मनाया जाएगा और इन तलखियों को, इन इख्तलाफात को दूर करने की कोशिश की जाएगी? और अगर ऐसा है तो किन पर ये जिम्मेदारी मुमकिन तौर पर आयद की जाएगी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक ऐसा महीना जून का जिसमें बजट पेश किया जाता है और हुकूमत को बजट की मंजूरी के लिए इत्तेहादियों के वोट की भी इंतहाई अहम जरूरत होती है। बिल्कुल ये जिम्मेदारी, इस किस्म के इख्तलाफात खत्म कराने की जिम्मेदारी PTI की सीनियर लीडरशिप के ऊपर आयद होती है कि वो अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को सुने और ख़ास तौर पर कायदे-ए-ईवान जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ऐसे इत्तेहादी जिनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके साथ फौरी तौर पर मीटिंग करें और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। अगर ये दूर न किए गए तो कौमी असम्बली में PTI और इत्तेहादियों के दरमियान खलीज मजीद बढ़ेगी, जिससे हुकूमत को कानून साजी में और ख़ास तौर पर बजट की मंजूरी में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सही, बहुत शुक्रिया मतीन हैदर, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें तमाम तरह इनसाइट्स से आगाह कर रहे थे। इलाके खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट दें। शेखपुरा में डकैतों को खुली छूट मिल गई। चंद घंटों में 1 करोड़ से ज्यादा नकदी से शहरियों को महरूम कर दिया गया। डाकुओं ने थाना सदर की हुदूद में पूरे घर का सफाया कर दिया। मुरीद के रोड पर डाकुओं ने फैक्ट्री के कैशियर से 57 लाख रुपए छीन लिए। इत्तला के बावजूद पुलिस ना मौके पर पहुंची, ना ही किसी डाकू को गिरफ्तार किया गया। बारखान में कस्टम्स हुकाम ने नॉन कस्टम सामान की स्मगलिंग नाकाम बना दी। कार्रवाई में करोड़ों मालियत का नॉन कस्टम सामान बरामद कर लिया गया। नॉन कस्टम सामान में छालिया, सिगरेट, गुटखा, गैर मुल्की बादाम की 200 बोरियां और ईरानी टायर शामिल हैं। जिले खानेवाल में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए हैदर मोटरसाइकिल स्क्वाड का क़याम अमल में लाया गया है। स्क्वाड ने बढ़ती जराइम की कार्रवाइयों पर काबू पाना शुरू कर दिया है। बता रहे हैं सईद अब्बास भट्टी। जी सईद अब्बास भट्टी। जी बिल्कुल, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए खानेवाल पुलिस जो है वो दिन रात कोशां है और अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। तो DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम की खसूसी काविश के तहत हैदर स्क्वाड तश्कील दिया गया है जो चोरी और डकैती के खिलाफ वक्त कार्रवाइयाँ करेगा। तो इस वक्त DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, तो मजीद हम उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है। ये हैदर स्क्वाड हमने जो तश्कील दिया है, ये अपने जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, अपने जो वसाइल हैं, उन्हीं से हमने तश्कील दी है। ये इनिशियली हमने 40 मोटरसाइकिलों को हमने एक स्क्वाड तरतीब दी है और इसका बुनियादी पर्पज़ यही है कि ये स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम की जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना 40 मोटरसाइकिल जो है वो जवानों के हवाले कर दिए गए हैं। जिले भर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में ये स्क्वाड गश्त करेगा और इसके साथ साथ उन्होंने ये इस अज़म का भी अदा किया है कि रिसोर्स जो है वो महदूद होने के बावजूद वो 80 मोटरसाइकिलों पर लेके जाएंगे ताकि खानेवाल के शहरियों के अंदर जो शहरों के अंदर डकैती और चोरी की वारदातें हो रही उनको ऊपर बर वक्त काबू पाया जा सके और उनके खिलाफ बर वक्त कार्रवाई की जा सके। जी, मर्दान में फूड अथॉरिटी और जिला इंतजामिया ने जाली मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर फैक्ट्री सील कर दी। फैक्ट्री से मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम पर तैयार 12,000 लीटर जाली मशरूब जब्त कर लिया गया। डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी के मुताबिक मिलावट माफिया के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। इंसानी सेहत दुश्मन माफिया रियायत के मुस्तहिक नहीं है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बजट 2021-2022 पेश होने वाला है। इससे पहले ही नौशहरा के शहरियों ने बजट को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये गरीब दुश्मन बजट है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहले ही अवाम से 2 वक्त की रोटी छीन ली है।
मोहम्मद असद ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। माली साल 2021 का आने वाला बजट नौशेरा के अवाम में पहले से ही मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बजट होता क्या है, हम तो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। गरीब अवाम जो है वो रोज बरोज जो है महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा है। कमर तोड़ महंगाई है, हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस बजट में अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। इससे तो कोई रिलीफ की तवक्को नहीं है, इसलिए कि पहले भी जो बजट पेश किए गए वो उसमें अवाम और ताजरों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। शहरी कहते हैं कि हर बजट से पहले हुकूमत दावे करती है कि अवाम को रिलीफ मिलेगा, ताहम हर बार अवाम पर महंगाई के नए बोझ डाले जाते हैं। मौजूदा जो हुकूमत बजट पेश कर रही है तो मुझे तो नहीं लगता कि अवाम को इसमें कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि 2-3 साल तो हो गए उन्होंने अभी तक अवाम को कोई एक आने का रिलीफ तो दिया ही नहीं है। नहीं, बजट से तो हमारा कोई उम्मीद नहीं है जी। ये तो अब रोजाना का बजट है और ये तो गरीब आवाम को इसने तबाह बर्बाद कर दिया। इसने बोले हम 90 दिन में महंगाई खत्म करेंगे, करप्शन खत्म किए, इसने 3 साल में गरीब आवाम को खत्म कर दिया। अवाम का कहना है कि जिस हुकूमत ने 90 दिन में तब्दीली के दावे करके 3 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसे हुकूमत से कोई उम्मीद ही नहीं कि गरीब अवाम को रिलीफ दे सके। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक काश्तकारों को तमाम सब्सिडी कैश ट्रांसफर को बराह रास्त पहुँचाने के लिए किसान कार्ड का इजरा कर दिया गया है। प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शामिल करने के लिए कसूर के मुख्तलिफ देहात में प्रोग्राम किए जा रहे हैं। चौधरी इमरान रिपोर्ट कर रहे हैं। कसूर में किसानों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को किसानों तक पहुंचाने के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए किसान कार्ड के अजरा का अमल कसूर में भी शुरू कर दिया गया है। मुस्तकबिल के अंदर जितनी भी सब्सिडीज होंगी जो गवर्नमेंट जो है किसानों को मुहैया करेंगी वो थ्रू किसान कार्ड होंगी। एक किसान कार्ड प्रोग्राम बनाया है ताकि गवर्नमेंट जो भी सब्सिडी दे अपने किसानों को ईमानदारी के साथ, सीधे तरीके के साथ, शफाफ तरीके के साथ मिल सके। किसान कार्ड की स्कीम में इंदराज के लिए कसूर के मुख्तलिफ देहात में महकमा ज़राअत का अमला किसानों की रजिस्ट्रेशन कर रहा है। कसूर के नवाही गांव भिडिया उस्मानवाला में एक कैंप लगाया गया और किसानों को बराह रास्त माली मुआविनत के लिए किसान कार्ड की आगाही दी गई। पहले जिहड़ा सी वो ज़मींदारां नूं किसे नूं मिलदी सी सब्सिडी, किसे नूं नहीं सी मिलदी, लेकिन इस किसान कार्ड की वजह तो तकरीबन हर ज़मींदार जिहड़ा गरीब अमीर है उन्हां तक जिहड़ा भी उन्हां नूं सब्सिडी मिलेगी पहुंचेगी। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानिंद है। काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन के लिए महकमा ज़राअत, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी नादरा और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुकूमत पंजाब का एक अहसन इकदाम है। जैकबाबाद में बिजली के लटकते तार किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। लटकते तारों की वजह से कई हादसा रोनुमा हो चुके हैं। रसूल बख्श बलोच रिपोर्ट कर रहे हैं। जैकबाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान सेबको अमले की नाअहली की वजह से लटकती तारें किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती हैं। शहरियों का कहना था कि बिजली की लटकती तारों ने हमारे कारोबार पे मनफी असरात डाले हैं। अब इसकी बनाए आप वहाँ तक देखें, सारी तारें हैं, सारी बस्ते हैं तारें, कोई तारें खराब है, सारी खराब है, कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। ये इंक्रोचमेंट का सिलसिला चल रहा है, टूट फूट हो रही है। इसके बावजूद बाबड़ा वालों को बोल के थक गए, कोई सुनवाई नहीं। किसी भी इंसान के ऊपर गिर सकती है ये तारें, क्योंकि ये सारी बस्ट हैं, मगर इंतजामिया कोई नोटिस नहीं लेती है, क्योंकि उनके बच्चे भी यहाँ पे नहीं घूम रहे, वो खुद नहीं घूम रहे, यहाँ पे आम आवाम घूम रही है। बाबड़ा वालों को बोल बोल के थक गए। ये तारें सारी देख रहे हैं आप, इस वजह से कोई कस्टमर हमारी दुकान में नहीं आ रहा। ऊपर से इंक्रोचमेंट का काम, ऊपर से ये बाबड़ा वालों की कोई सुन भी नहीं रहा। हमारी कंप्लेन कर कर के थक गए। दुकानदारों का मजीद कहना था जैकबाबाद सेबको ऑफिस में कई बार लटकती तारों को हटाने के लिए शिकायत भी की, पर अभी तक कोई सुनवाई अमल में नहीं आई। शहरियों का कहना है कि एक तरफ तो जिला इंतजामिया की तरफ से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, तो दूसरी तरफ बाबड़ा हुकाम की नाअहली की वजह से ये लटकती तारें किसी भी वक्त किसी नागवार वाक़े का सबब बन सकती हैं। कैमरा टीम के साथ रसूल बख्श बलोच, GTV न्यूज़, जैकबाबाद। कबू सईद खान में पानी की किल्लत के खिलाफ पतोजा के काश्तकारों ने मोटरवे रोड पर मुजाहरा करना शुरू कर दिया। ट्रैफिक मुअत्तल होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। अब्दुल वाहिद खान खोसो रिपोर्ट कर रहे हैं।
पतूजा नहर में हर साल की तरह इस साल भी पानी की किल्लत बरकरार है। दर्जनों से जायद मकामी काश्तकारों की जानिब से मोटरवे रोड पर धरना देकर एहतजाजी कैंप कायम की गई, जिसके बायस मुसाफिर गाड़ियों की कतारें लग गई और मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का कहना था धान की सीजन है और पतूजा नहर में पानी का कतरा भी मौजूद नहीं। माल है, इंसान है, वो मर रहे हैं, उनको पीने के लिए पानी नहीं है। हमारी सरकार से ये इल्तिजा है, वज़ीर आज़म, गवर्नर से, हमारे MP MNA से ये इल्तिजा है, मेहरबानी करके हमें पानी दे। गैर कानूनी गलाने हुए मेहरबानी करे बंद करे वञनि पतूजा के 10 साल खाटी न खाटी थी वञे, मेहरबानी करे असांखे पानी पहुंचाए वञनि। पतूजा नहर के मकामी काश्तकारों ने महकमा अनार से मुतालबा किया है कि फिलफौर पानी की किल्लत को खत्म करके पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बिसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरामैन के हमरा अब्दुल वाहिद खोसो, जी न्यूज़, कुबो सईद खान। भिटशा में अल-अब्बास स्काउट्स ने दीगर स्काउट्स के साथ मीटिंग सजाली। सेक्रेटरी स्काउट्स का कहना था कि स्काउटिंग के जरिए मुआशरे में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। जुमन चौहान रिपोर्ट कर रहे हैं। शाह में मटियारी डिस्ट्रिक्ट की पहली ओपन ग्रुप अल-अब्बास स्काउट ओपन ग्रुप भिटशा के लीडर ट्रेन सिंध बुआयद स्काउट एसोसिएशन सैयद असगर अली शाह, यूनिट नुमाइंदा इलियास भट्टी समेत शाइन स्काउट बुआयद स्काउट ने बड़ी तादाद में शिरकत की। स्काउट की तकरीब हलफ बिरारी से खिताब करते हुए शुरका का कहना था कि स्काउट इंसानी खिदमत के शोबे में खिदमत पेश करने वाली एक आलमी तहरीक है। उन्होंने कहा कि स्काउटिंग के जरिए हमने सिर्फ इंसानी खिदमत के जरिए माशरे की इज्तिमाई बेहतरी के लिए हम अपना इनफरादी किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल नौजवान की तालीम और तरबियत की उन्होंने इस माशरे का एक जिम्मेदार शख्स बनाने में भी किरदार अदा कर सकती है। जो भिटशा के अंदर स्काउट एक्टिविटीज़ कर रहे थे, काफ़ी साल से जारी थी, उनको मुल्की लेवल पर लेकर आना। अब इंशाल्लाह ये तमाम दोस्त जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट के साथ मरबूत हो गए हैं। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट के बुआयद स्काउट के सेक्रेटरी अलादीन सुमरो ने अल-अब्बास अकाउंट के बानी और ग्रुप लीडर अरफान आगा मेंबरशिप और औपात 4 पैचेज देने के बाद तकरीब में शिरकत तमाम स्काउट ने स्काउट में शामिल हुए पर हलफ बिरारी ली गई। हलफ बिरादरी तकरीब में सीनियर साफ़ी मुरीद, सीनियर रजब बोजदार, अमीर बुलैदी, सीनियर अकाउंट सैयद शुजा लतीफ़ी, जानजेब राव, जुल्फ़कार, सुमरो, अमजद मला, साइन डिनो वसान और दीगर ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ जुम्मन चौहान, GTV न्यूज़, भिटशा। दादो की 2 तहसीलों सैकड़ों देहात को मिलाने वाली अहम सड़क तकमील के मराहिल में फंस कर रह गई है। तामीर के लिए लाई मिट्टी धूल बनकर उड़ने लगी है। आज़ाद बलोच ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। दादू की खस्ता सड़कों की तामीर नौ के लिए साल 2018 में अरबों रुपए के टेंडर जारी हुए। ठेकेदार ने सड़क पर पत्थर बिछाए और टेंडर की पूरी रकम लेकर चल दिया। 3 साल से सड़क तकमील के मरहले में फंसी हुई है। खस्ताहाल सड़क की तामीर मुकम्मल न होने से इलाका मकीनों समेत मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बात ये लोग इतने परेशान है, वैसे ये बाईपास का लिंक है, ये रोड इतनी गाड़ियां 1-2 दिन के बाद ये गलती हो रही है, इतना नुकसान हो रहा है। और ये तो और की बात, वो जो पुराना बाईपास वाला क्रॉस जा रहा है उसकी मोरिया टूट गई है, उसमें रात को गाड़ियां अंदर चली गई है। इस साल भी रोड का बजट आने वाला है। अवाम को उम्मीद है शायद कोई इस बात का नोटिस लेगा। इलाका मकीनों और मुसाफिरों ने ठेकेदारों की करप्शन का नोटिस लेने के साथ सड़क की तामीर का मुतालबा भी किया है। अब रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां एक ऐसा होटल भी मौजूद है जहां गरीबों को मुफ्त रोटी दी जाती है। जिनके पास पैसे नहीं वो अल्लाह के खाते से फ्री खाना खा सकते हैं, बता रहे हैं गुलाम अली खोखर। जी गुलाम अली खोखर। जी बिल्कुल, इस महंगाई के दौर में अगर किसी गरीब को 2 वक्त की रोटी मुफ्त में मिल जाए तो यह किसी नेमत से कम नहीं। इस वक्त मैं शेखुपुरा हाउसिंग कॉलोनी एक तंदूर पर हूँ, जहाँ पर एक फ्लैक्स अवेजा की गई है जिस पर लिखा हुआ है कि गुरबा जो है यहाँ से मुफ्त रोटी खा सकती हैं। और तंदूर के मालिक इस वक्त मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्हें ये इकदाम उठाकर कैसा महसूस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमने अल्लाह की रज़ा के लिए काम शुरू किया हुआ है और मेरी साहब हैसियत लोगों से भी गुजारिश है कि वो ऐसा इकदाम करें। ये बहुत अच्छा काम है और जो आजकल महंगाई है, मसलन कि एक बंदा 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकता, तो उनसे गुजारिश है कि वो लोगों के साथ जो है ना, मसलन कि ये काम हमारे साथ मिलकर शुरू करें। दुनिया में नेकी और आखिरत का सुकून मुखैर हजरात को चाहिए कि इनके साथ तावन करें और गुरबा को खाना खिलाने में मदद करें। जी। और जेहलम में दर्जा हरारत बढ़ा तो सूरज भी तप गया। गर्मी से निढाल शहरियों के लिए बर्फ अजीज तरीन शह बन गई, बता रहे हैं मिर्जा जवेर इकबाल। जी मिर्जा जवेर इकबाल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही जो बर्फ खाने हैं उनके भी कारोबार बढ़ जाते हैं। मैं ऐसे में मौजूद हूँ जेहलम के एक बर्फ खाने में, जहाँ पे बर्फ से तैयार होती है और यहाँ पे मुख्तलिफ जो डीलर हैं वो बर्फ लेने के लिए आते हैं। हमारे साथ इस टाइम इधर के बर्फ के कारखाने के एहलकार मौजूद है,
जो बर्फ हमने ये कंप्रेसर लगाया हुआ है, जिस तरह फ्रिज में तैयार होती है इसी तरह हम भी इधर तैयार करते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 36 घंटे के बाद ये बर्फ 1 लाख जम जाता है और हम फिल्टर वाली बर्फ बनाकर हम आवाम को दे रहे हैं। जैसा कि हजरात का कहना है कि यहाँ पे हम जो फिल्टर का जो पानी होता है उसके पानी से हम जो बर्फ तैयार करते हैं और ये जो बर्फ है ये 36 घंटे बाद एक गुलाब तैयार होता है। उन शहरी का ये भी कहना है एक तो बिजली महंगी है, ऊपर से बिजली की लो शेडिंग भी होती है, जिसकी वजह से कारखाने हजरात भी परेशान दिखाई दे रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत वक्त से कि बिजली के बुरहान पे भी काबू पाया जा सके। जी, यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूवर्स। एक सदी से ज़्यादा अरसे से कायम बहावल नगर रेलवे जंक्शन 15 साल से बंद रहने के बाद बहाली की जानिब गामजन है। तकमील से 30 लाख से ज़्यादा शहरियों को सस्ती सफरी सहूलियात मैसर होंगी। आमिर सुल्तान रिपोर्ट कर रहे हैं। बहावल नगर रेलवे जंक्शन का शुमार क़याम पाकिस्तान से कबल बर सगीर के चंद बड़े और मशहूर जंक्शंस में होता था। कराची से दिल्ली वाली रेलगाड़ियों की इस गुजरगाह पर हर वक्त आती जाती गाड़ियों की सीटियां सुनाई देती थीं। रेलवे हुक्काम और मुकामी ट्रांसपोर्टर्स की मिली भगत ने 15 साल कबल रेल का पहिया जाम करते हुए जिला भर की 30 लाख आबादी को सस्ते सफर की सहूलत से महरूम कर दिया था। ताहम अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अमली तौर पर 7 अरब रुपए का फंड जारी करके समर सट्टा से अमरों तक का नए रेलवे ट्रैक की तंसीब का अमल शुरू कर दिया है। बहावल नगर रेलवे जंक्शन की बहाली से सफर के साथ तिजारती हवाले से भी अवाम को फायदा होगा और बिलाशुबा महकमा रेलवे की आमदन में भी खातिर ख्वाह इजाफा होगा। बहावल नगर रेलवे जंक्शन की बहाली यकीनी तौर पर इलाके की तामीर और तरक्की की जानिब अहम कदम है। शकरगढ़ के कोयले से चलने वाले ईंटों के भट्टे में ईंटों की पकाई के साथ साथ मटन, बीफ और चिकन भट्टा गोश्त के लजीज और मज़ेदार पकवान भी बनाए जाते हैं। भट्टा गोश्त जो भी खाता है उसका स्यासा बन जाता है। मियां शाहिद इकबाल ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। शकरगढ़ के बिट मजदूरों ने मजे के लिए नए तरीके ढूंढ लिए। ईंटें बनाने के साथ मजेदार खाने भी बनाना शुरू किए हैं। बिट गोश्त को जो खाए वो जायका नहीं भूलता। गोश्त को दही, नींबू, पुदीना, नमक और कटी हरी मिर्च लगाकर चंद घंटे के लिए रख दिया जाता है। फिर एल्युमिनियम की शीट में लपेटकर कोयले की पुख्ती सुर्ख ईंटों के ऊपर रख दिया जाता है। कोई इवेंट हो जैसे छोटी ईद है या वड्डी ईद है, उन्होंने दिनों च ज्यादा रश होता है। अमूमन जो सर्दियों के रोज तकरीबन कोई ना कोई दोस्त चले आता है, जिसकी वजह से रेसिपी बहुत मशहूर है और बहुत ज्यादा पसंद की। जो एक बार इधर आता है वो बार बार इंशाल्लाह ताला आता है, तो एक बार जो खाता है ना, इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है और इसका नुकसान कोई नहीं है। 4 से 6 घंटे में लजीज मुनफरिद बुट गोश्त खाने के लिए तैयार हो जाता है। बिट गोश्त को लुत्फ अंदोज होने के लिए अवाम सरहदी गांव जितवाल के बिटों का रुख कर रहे हैं। शहरियों का कहना है तेल और मसालों के कम होने की वजह से बिट गोश्त लजीज है। इलाके खबरों से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।